हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल BSCB सॉल्यूशन पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के कुछ विशेष प्रकार जो बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। इसमें पहला प्रश्न है कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि वर्ण के दो भेद होते हैं। इसमें पहला होता है एक स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर और व्यंजन। अगर बात किया जाए आपसे स्वर की संख्या कितना होता है तो ध्यान रखना है 11 होता है, और व्यंजन की जो संख्या होता है वो होता है 33। चलिए, अगला प्रश्न जो हम लोगों का है दोस्तों, वो हम लोग अगले प्रश्न का अगर बात करें तो अगला प्रश्न हम लोगों का है कि व्यंजन जो है ये वर्णमाला वर्णमाला की संख्या कितनी है। तो वर्णमाला की कुल संख्या अगर दे दिया जाए तो आपको ध्यान रखना है कि वर्णमाला की कुल संख्या कितना है 52। आगे है स्वर की संख्या कितना है तो बता दिए हैं दोस्तों। स्वर की संख्या है 11। वचन की संख्या है 2 है। वचन में एक होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन। पांचवा प्रश्न है आपका लिंग के कितने भेद होते हैं तो लिंग के 2 भेद होते हैं। आगे है वाच्य। वाच्य यानी होता है दोस्तों वॉइस, VOICE। इस वॉइस के बारे में आपको पता होगा, इंग्लिश में एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। वॉइस की संख्या कितना होता है 3 हिंदी में होता है, जबकि इंग्लिश में 2 होता है। काल यानी टेंस की संख्या कितना होता है 3 होता है। टेंस के भेद भी 3 होता है। वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस के यहाँ पे इंग्लिश में 3 भेद होते हैं। इंग्लिश में कितने भेद होते हैं 3 भेद ध्यान रखने हैं प्रेजेंट टेंस के। और जबकि पास्ट टेंस के आपके ध्यान रखने हैं 6 भेद, और फ्यूचर टेंस जो है उसके 2 भेद ध्यान रखने हैं। आगे बात किया जाए दोस्तों तो वो है आपका स्पर्श व्यंजन की संख्या। स्पर्श व्यंजन की संख्या होता है 25, जो आपका क से लेकर के और प तक के जो होते हैं वो कुल मिलाकर के कितना होते हैं 25 होते हैं, यानी 25 संख्या, इसका ध्यान रखना है। आगे अगर बात किया जाए आपसे तो वो है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या होता है 4, और उस व्यंजन की संख्या होता है 4। ये होता है य, र और ल और वो। ये कुल मिला के होता है दोस्तों अंतःस्थ की संख्या 4। उस व्यंजन की संख्या भी ध्यान रखना है 4। तालाब स, मूर्धन स और दंत स और ह। दंत स और ह कुल मिला के इसकी भी संख्या 4 होता है। अयोगवाह ध्यान रखना है ड और र होता है, तो इसकी संख्या 2 होता है। क्रिया के भेद 2 होता है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। क्रिया के भेद 2। धातु के भेद जो होते हैं वो धातु की संख्या होती है 2। धातु के भेद जिसको बोलते हैं वो धातु के भेद की संख्या कुल होती है 2। विशेषण आपको पता है कि 4 भेद होती है विशेषण की। ये सभी प्रश्न दोस्तों जो है बिहार बोर्ड में 1 से 2 नंबर के आपके एग्जाम में पूछा जाएगा हिंदी में। सर्वनाम जो होते हैं इसकी संख्या होती है कुल 6। संज्ञा आपको पता होगा, संज्ञा की कुल संख्या होती है 5। संज्ञा के भेद होते हैं 5। आगे अगर बात किया जाए आपसे तो आगे जो है वो प्रश्न है आपका संज्ञा के भेद के बाद। संज्ञा के भेद के बाद जो प्रश्न है आपका उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद। शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज करके आपका 4 प्रकार होता है। बनावट या रचना के आधार पर आपका 3 प्रकार होता है। योग, रूढ़ और यौगिक करके होता है। कुल मिला के इसकी संख्या होती है 3। रूपांतरण के आधार पर भी शब्द के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है विकारी और अविकारी। अब पढ़े होइएगा दोस्तों, विकारी और अविकारी, आपको केवल प्रकार ध्यान रखने हैं, विकारी और अविकारी। संधि जो होते हैं इसकी संख्या होती है 3, स्वर, विसर्ग और व्यंजन। कुल मिला के 3 होती है। और यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा स्वर संधि जो होती है इसकी संख्या कुल होती है 5। समास जो होते हैं इनकी संख्या होती है कुल 6। समास की संख्या 6, यानी समास के जो भेद होते हैं उसकी संख्या होती है 6। वाक्य के अंग 2 अंग होते हैं, एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इसकी संख्या कितना ध्यान रखना है वाक्य की 2। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है संरचना के या स्वरूप के आधार पे वाक्य के भेद। तो वाक्य के कुल भेद जो होते हैं वो 3 होते हैं। वाक्य कितना भेद होते हैं 3। किसके आधार पे, संरचना या स्वरूप के आधार पे। अर्थ के दृष्टि से होते हैं 8 प्रकार इसके। पदबंध की संख्या, इसकी संख्या होती है 3। और संयुक्त व्यंजन जो है इसकी संख्या होती है 4, अक्षत्र और ज्ञ। अक्षत्र और ज्ञ ध्यान रखना है, ठीक ना। और एक होता है स्र। ये कुल मिला के संख्या होता है इसका 4।
इस तरीक़ा से आपका सारा प्रश्न जो है वो कुल मिला के 30 प्रश्न हम लेकर के आए थे। ये सभी 30 प्रश्न से जो है ना 2 नंबर का प्रश्न बनने जा रहा है आपके एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है सभी प्रश्न का उत्तर। तब तक के लिए आपको जय हिंद।